नमस्कार दोस्तों। भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने कहा है कि अब आपको इनकम टैक्स में छूट मिलने वाली है। यानी अब तक आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता था, वो 5 से 7 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम होती थी तो आपको इनकम टैक्स अलाउ होता था, आप तब इनकम टैक्स भरते थे। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि आपको 15 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स आप पर अलाउ होगा, उसके बाद आप इनकम टैक्स जो है भरेंगे। तो चलिए, इन्होंने अपने बयान में क्या क्या और कहा इनकम टैक्स से संबंधित, इस वीडियो में समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले बात करें खबर की, तो टैक्स पेयर्स के लिए गुड न्यूज़। 15 लाख रुपए तक कमाने वालों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट। बजट में ऐलान जो है संभव है। ये न्यूज़ है जिसको लेकर के ये टॉपिक जो है चर्चा में आया है। चलिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकार केंद्रीय बजट में मिडिल क्लास को लेकर बड़ी राहत दे सकती है, और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह राहत इनकम टैक्स में बदलाव के रूप में हो सकती है। बजट 1 फरवरी को पेश होगा और इसके लिए ज़रूरी तैयारियां हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों और एक्सपर्ट से मिल चुकी हैं। यानी अब बजट पेश होगा, वो 1 फरवरी को पेश होगा 2025 में। और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ऐसा पता चला है कि इस बार इनकम टैक्स में बदलाव कर सकती है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इनकम टैक्स में बदलाव कर सकती हैं। और जो मिडिल क्लास है उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बजट के जरिए 2 तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। पहली, सरकार आयकर की जो छूट है उसको छूट सीमाएँ उसे समाप्त कर सकती है, और वहीं दूसरे, सरकार कार या मकान की खरीद पर टैक्स कम करके जो है राहत दे सकती है। पिछले बजट में सरकार ने पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था, और लेकिन अब नई व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ा करके 75,000 रुपये कर दिया है। यानी पिछली बार तो इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया था, और इस बार उम्मीद है कि इस बार बदलाव किया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं जो है छूटें मिलने वाली हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल 7 लाख तक सालाना आमदनी वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन लगने के बाद कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि महंगाई और दूसरे आर्थिक पहलुओं के मद्देनजर लोग मांग कर रहे हैं कि आयकर में भी छूट जो सीमा है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, और इसी तरह दूसरे टैक्स में भी राहत देने पर फैसला लिया जा सकता है। यानी फिलहाल 7 लाख रुपए तक जो आमदनी वाले हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भरने के बाद कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और महंगाई और दूसरे आर्थिक पहलुओं को जो मद्देनजर रखते हुए लोग ऐसी मांग कर रहे हैं कि आयकर की छूट सीमाएं उसे बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए, समझ लेते हैं इसमें किन किन को राहत मिलेगी। तो रॉयटर्स के मुताबिक सरकार 10 से 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों पर टैक्स बोझ को थोड़ा कम कर सकती है, और अब 10 से 15 लाख की सालाना आय वालों को जो 2 कर स्लैब हैं इनके लिए, इसमें 10 से 12 लाख वाले स्लैब में आने वाले जो लोग हैं उनको 15%, और 12 से 15 जो लाख वाले स्लैब हैं उनको 20% कर लगता है, और वहीं 15 लाख से अधिक जो है उन्हें 30% जो टैक्स जो है आयकर टैक्स है वो पे करना पड़ता है। और जो कि अब हो सकता है अब जो नया टैक्स पॉलिसी आएगी उसके तहत ये नया भरना ना पड़े। और इसको लेकर के अर्थशास्त्रियों की क्या सलाह है? अर्थशास्त्रियों ने महंगाई को देखते हुए सरकार को 15 लाख तक की सालाना आय पर कर दरों को कम करने की सलाह दी है। दरअसल महंगाई के चलते बड़े शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर और EMI जो कर हैं उनमें चुकाते हैं। यानी अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है कि 15 लाख तक की जो सालाना आय जिन पर टैक्स जो है कर लेती है सरकार, उन्हें कम करने की सलाह दी है। और ज़्यादातर जो शहरों में जो लोग रहते हैं वो अपने घरों की EMI और अपने कार वगैरह की EMI चुकाते हैं, जो कि उन पर बहुत बड़ा बोझ होती जा रही है। और उसके बाद बच्चों की फीस, राशन और अन्य ज़रूरी चीज़ों का भी उन्हें जो है बड़ा खर्चा होता है, और इस पर भी वे GST के तौर पर टैक्स चुकाते हैं। इन सब फैक्टर्स पर गौर करके सरसरा इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में खबरों के अनुसार ऐसा पता चला है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो 2025 के टैक्स पॉलिसी में जो इनकम टैक्स है उनकी लिमिट को बढ़ा करके 15 लाख तक की जो लिमिट है उससे नीचे टैक्स ना लेने की बात कही है। और अर्थशास्त्रियों का भी ऐसा ही मानना है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है उसके मद्देनज़र ऐसा सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो शहरी लोग हैं वो अपने घर
कार और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इत्यादि में पैसे खर्च करते हैं, जो कि उन पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। और उस हिसाब से अगर सरकार डिसीजन ले तो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी मटेरियल इत्यादि के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।